हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन ठीक करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, 1 अप्रैल 19 को हमने मोटर कार खरीदा है। इसमें हम लोग 60,000 डाउन पेमेंट करेंगे और बाद बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 55, 50, 45 और 40। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, इस इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने को टोटल कैश प्राइस मांगा है, मतलब परचेज प्राइस मांगा है, और इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना होगा वो मांगा है। ठीक है। ये सब थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो पहले की तरह बैकवर्ड से हम लोग परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगा बैकवर्ड से तो सम नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो डाउन पेमेंट हमने किया है इसमें ये प्योरली प्रिंसिपल का अमाउंट है। ये प्योरली प्रिंसिपल है, हाँ या ना। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ या ना। ये जो मैंने 55 पे किया है इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है। जितने भी इंस्टॉलमेंट है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हाँ या ना। अब इसको हम लोग कहेंगे कैसे, ध्यान से समझना। मेरे को बताओ, ये तो पूरा प्रिंसिपल है, इसको रहने दो। ये 55 है, इसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ क्या है, इंटरेस्ट, हाँ या ना। तो P प्लस आई इक्वल टू कितना होगा, 55। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। क्लियर। अब एक और इक्वेशन ऐसे ही बना लेंगे, P प्लस आई इक्वल टू कितना होगा, 50। कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैं वो क्वेश्चन लूंगी, थोड़ा सा वेट करो। फिर इसमें भी क्या होगा, P प्लस आई इक्वल टू कितना होगा, 45,000। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा P प्लस आई इक्वल टू कितना होगा, 40,000। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है। एक डाउट आपका पता है क्या होगा, कि क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट सारे इंस्टॉलमेंट में सेम होगा। तो ठीक है, आपने सब में पे मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दीदी, प्रैक्टिकली सब इंटरेस्ट थोड़ी ना सेम होता है। जैसे पहले साल ज्यादा अमाउंट पे करना बाकी होता है तो पहले साल ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर कुछ प्रिंसिपल पे हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सेकेंड टाइम इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। फिर इधर भी कुछ प्रिंसिपल पे कर देते हैं तो थर्ड टाइम फिर कम इंटरेस्ट देना होता है, हाँ या ना। शुरुआत में इंटरेस्ट ज्यादा होता है और लास्ट में धीरे धीरे क्योंकि प्रिंसिपल पे होता है तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट कम होते जाता है। पर आपने तो यहाँ पे सब जगह सेम ही इंटरेस्ट मान लिया, ये तो गलत है। तो इसको मैं मॉडिफाई करूंगी, ठीक है या नहीं। यहाँ पे मेरे को पता सबसे कम इंटरेस्ट यहाँ पे होगा और सबसे हाईएस्ट इधर होगा, हाँ या ना। तो सबसे कम इधर होगा ना, तो इसको ले लेंगे 1 और इधर ले लेंगे 2, इधर ले लेंगे 3 और इधर ले लेंगे 4। अब एक बार चेक करके बताओ, अब गलत लग रहा है क्या, प्रिंसिपल सेम होगा हर इंस्टॉलमेंट में बोला था। और ऐसे बेढंगे सम में हम लोग मान भी लेंगे कि प्रिंसिपल ऑलवेज सेम ही होगा, ठीक है या नहीं। अब इंटरेस्ट पहले टाइम ज्यादा होगा तो यहाँ पे देखो मैंने 4i लिया। नेक्स्ट टाइम कम होगा तो फिर मैंने 3i लिया। इस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। अब किसी को भी एक को पकड़ लो, जैसे आप इसको नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है या नहीं। और बाद बाकी आप किसी को भी पकड़ सकते हो, किसको पकड़ना पसंद करोगे, इसको पकड़ लेते हैं। P+4i इक्वल टू 55, ठीक है या नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, P+3i कर देंगे। P+4i है ना, तो हम लोग लिखेंगे P+3i। पर दीदी 4i है ना, तो ठीक है, अलग से प्लस आई कर लो तो हो गया 4i इक्वल टू 55,000। क्लियर। अब P+3i का वैल्यू कितना है, 50,000, और प्लस आई है इक्वल टू 55। तो i इक्वल टू कितना होगा, 55 माइनस 50। तो i इक्वल टू हो जाएगा 5,000, हाँ या ना। तो इंटरेस्ट हो गया 5,000। क्लियर। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट हो गया 5,000, क्लियर, आई हो गया 5,000। अब कोई भी इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन, इनफैक्ट ये वाले इक्वेशन में भी, किसी भी इक्वेशन में आप आई का वैल्यू पुट करो आपको पी मिल जाएगा, ठीक है या नहीं। किसी में भी पुट करो, जैसे हम लोग फर्स्ट में पुट कर लेते हैं।
फर्स्ट में आई का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, P+4 इंटू आई कितना है 5,000 इक्वल टू 55,000, हाँ या ना। P+20,000 इक्वल टू 55,000। P इक्वल टू 55,000 माइनस 20,000, तो P इक्वल टू कितना होगा 35,000। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, पर सब कुछ हम लोग को पहले से पता होगा, ध्यान से समझो क्या। देखो प्रिंसिपल सेम होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे 35,000 प्रिंसिपल का हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 35,000 हम लोग प्रिंसिपल का पे कर रहे हैं। यहाँ पे 35,000 प्रिंसिपल का पे कर रहे हैं। और यहाँ पे 35,000 हम लोग प्रिंसिपल का पे करें, हाँ या ना। इंटरेस्ट का कितना पे करोगे, 55 पे करें, जिसमें 35 प्रिंसिपल है। तो फिर 20,000 हम लोग इंटरेस्ट का पे करें, हाँ या ना। यहाँ पे देखो 35 प्रिंसिपल है, तो फिर बाद बाकी 15,000 हम लोग इंटरेस्ट का पे करें, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो 45 हम लोग पे करें, जिसमें 35 प्रिंसिपल का पे करें, तो 10,000 हम लोग इंटरेस्ट का पे करें, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 40,000 हम लोग पे करें, जिसमें 35 तो प्रिंसिपल, तो 5,000 हम लोग इंटरेस्ट का पे करें। क्या ये बात क्लियर। ओके, अब कुछ क्रॉस चेक करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। पहली बार इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ये देखो पहली बार इंटरेस्ट ज्यादा है, अब कुछ प्रिंसिपल पे हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है या नहीं। और कुछ क्रॉस चेक करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। जैसे पी कितना था 35, पी कितना था 35, 4i मतलब 4 इंटू 5,000, 4 इंटू 5,000 20,000, तो 35+20 55 हो रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है या नहीं। पी है 35,000, 3 इंटू आई मतलब 15, 3 इंटू आई मतलब 3 इंटू 5,000 15, 15 35 कितना होता है 50 हो गया। अब इधर क्रॉस चेक करो, 35+2 इंटू 5,000, 2 इंटू 5 10,000, 10 और 35 45 हो गया। इधर क्रॉस चेक करो, पी कितना है 35+5,000, तो हो गया यहाँ पे 40,000, तो क्रॉस चेक करें आंसर हो रहा है, ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से ये तो सम ऐसे तो कंप्लीट हुआ, पर अपने को स्टेटमेंट वाइज दिखाना होगा, ठीक है या नहीं। इतना आई और पी का वैल्यू निकालने के बाद एक स्टेटमेंट बनाना होगा। और स्टेटमेंट में हम ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि सारा वैल्यू ऑलरेडी हमने ऐसे ही निकाल लिया टाइमलाइन के हेल्प से। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे परचेज प्राइस में से मांगा है। परचेज प्राइस आप कैसे लोगे, परचेज प्राइस के लिए प्योरली प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, तो एक 60 ले लेंगे, और इधर से ये कितना लेंगे 35। परचेज प्राइस मतलब प्योरली प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट नहीं। ये प्योरली प्रिंसिपल है 60, इधर 35, इधर 35, इधर 35, और इधर 35, ठीक है या नहीं। जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट है सबको प्लस कर लो, कंफर्म है परचेज प्राइस आना है। तो 60 प्लस 35, 35 35 और 35 करो कितना होगा, 2 लाख आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे परचेज प्राइस कितना होगा 2 लाख होगा। क्या ये बात क्लियर। स्टेटमेंट से भी मैं आपको समझा दूंगी, एक स्टेटमेंट बनाएंगे अपने। यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, और फिर होगा एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसमें होगा प्रिंसिपल, और फिर होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को परचेज प्राइस निकालना है, ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले अपने लोग लिखेंगे पहला पेमेंट क्या होता है, डाउन पेमेंट। तो लिखेंगे डाउन पेमेंट,
जो कि था 60,000। ये प्योरली प्रिंसिपल के लिए, कुछ भी इंटरेस्ट के लिए नहीं है। फिर लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि है 55। इसमें प्रिंसिपल कितना था, 35, और कितना इंटरेस्ट था, 20। ठीक है। फिर लिखेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि था 50। प्रिंसिपल कितना है, 35, और इंटरेस्ट है 15। थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, 45, जिसमें प्रिंसिपल है 35। प्रिंसिपल सेम रहेगा, हर इंस्टॉलमेंट में बोला था। इंटरेस्ट 10,000। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट 40, प्रिंसिपल 35, इंटरेस्ट 5,000। ठीक है। क्वेश्चन में मांगा क्या है वो देखो, क्योंकि ऐसे नहीं कि कॉलम बनाए तो टोटल करोगे। ठीक है, जो मांगा है वो करोगे। में से परचेज प्राइस मांगा है और हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मांगा है। में से टोटल इंटरेस्ट नहीं मांगा है, एक एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मांगा है। तो एक एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल परचेज प्राइस मांगा है, जो कि इसको टोटल करके आएगा। तो इसको टोटल कर लेंगे। इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। अब यहाँ पे लिख लो परचेज प्राइस। परचेज प्राइस नहीं था, कैश प्राइस लिखा हुआ था शायद। हाँ, टोटल कैश प्राइस। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल कैश प्राइस। ठीक है। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में ये इक्वेशन आपको बनाना है। ये वाला इक्वेशन आप बनाओगे। ठीक है। इससे पहले टाइमलाइन अगर हो तो बना लेना, अगर नहीं समझ में आए। उसके बाद ये वाला अपने को करना है। किसी को भी लेके कर लो, P+4i, P+3i, किसी को भी लेके कर लो। जैसे P+3i लेकर हम किए तो P+2i एक हो गया और i एक हो गया। तो P+2i नीचे गिवन है, तो i निकल जाएगा। या P+2i को लेके कर लो तो P+i एक तरफ और प्लस आई अलग कर लो तो 2i हो जाएगा। और P+i गिवन है तो वहां से भी i आएगा, तो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है या नहीं। अब जैसे ही आई आएगा तो किसी में पुट करके पी का वैल्यू निकाल लेना, किसी में भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी पुट कर सकते हो तो पी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो हम लोग पे करें उसको लिखेंगे। और जो पे किया है हमने उसमें कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट वो लिखेंगे। इंटरेस्ट का टोटल नहीं करें, क्योंकि एक एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मांगा था, इंडिविजुअली मांगा था तो इंडिविजुअली निकाल दिए। परचेज प्राइस मांगा है जो कि प्रिंसिपल को ऐड करके मिलेगा। अब हेडिंग क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इन इस इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।